आज दिनांक 26 मार्च 2024 को झारखंड राज्य के जिला पलामू अंतर्गत प्रखंड हैदरनगर में ग्राम खड़िया एक जगह है। यहाँ के जो तमाम गार्जियन है जो पढ़ लिख करके जागरूक हो चुके हैं और जो बुद्धिजीवी हैं, इन लोगों ने और यहाँ के तमाम अपने परिवार और घर परिवार गांव के साथ हम सब मिलकर ये निर्णय लिए हैं कि इस वर्ष से जो परंपरा चली आ रही है होलिका दहन का, जिसमें एक स्त्री को जला करके और हम खुशियां मनाते हैं, रंग का होली खेलते हैं, तो ये जो कुरीति है समाज में, ये जो परंपरा चली आ रही है जो कि कानूनी रूप से सही नहीं है, तो इससे लोगों को जागरूक करने के लिए इस गांव से हम लोग एक ऐसा शुरुआत कर रहे हैं कि इस वर्ष से हम लोग जो होलिका दहन है उस पर प्रतिबंध लगाएंगे और जो भी हमारे हम लोग साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उन सभी को हम लोग ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप एक स्त्री को जला करके और जस्ट उसके दूसरे दिन ये खुशियां मना रहे हैं, ये कहाँ का न्याय का बात है। इस पर विचार करेंगे, लोगों को बताएंगे और जागरूक करेंगे और हम लोग होलिका दहन पे प्रतिबंध लगाएंगे। यहाँ हम लोग के बीच उपस्थित हैं बुद्धिजीवी लोग, पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। बेटा मैंने बोला अगली कड़ी में मानव सुदामा राम जी आते रहते हैं, तो आज अपने विचार से हम लोग को और इस घर परिवार को समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होगा होलिका दहन क्यों मनाया और कैसे शुरुआत हुआ। हरदोई जिला में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो भाई रहते थे और उन लोग की छुट्टी बोलती थी। बहुत राजा प्रवृत्ति के आदमी थे, राजा थे ही, अनाचार्य थे, लेकिन उनके पीछे उन लोगों के पीछे मनुवादी लोग लग गए और उन्हें परास्त करना चाहा। धोखे से किसी प्रकार सबसे बड़े भाई हिरण्याक्ष को उन लोगों ने मार दिया और छोटे भाई हिरण्यकश्यप बच गए। उन्हें बहुत मन में गुस्सा आया और वे क्रोधित होकर के जितना भी पूजा पाठ होता था सबको बंद करवा दिया। इसी समय विष्णु नामक ब्राह्मण उनके पीछे पड़ा और उनकी चलाई गई परंपरा जो कि पूजा पाठ बंद किए थे, तो सोचा कि हम शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे? उनका एक लड़का था जो प्रहलाद नाम था। प्रहलाद जब कुछ ज्ञान हो गया तो वही ब्राह्मण समाज के लोगों ने उसे अपने ओर आकर्षित करके और उसे हर तरह से मधु वगैरह खिला करके मता देते थे और अपने ओर कर करके पूजा पाठ का शुरुआत करवाया। उनकी एक बहन थी होलिका, जो प्रहलाद को बहुत मानती थी। वह चुपके चुपके उससे मिला करती थी, खाना पीना सब दिया करती थी। संयोग बस होलिका की शादी तय हो गई और शादी के दिन ही जब बारात आने वाली है तो उस दिन होलिका को याद पड़ा कि मैं अपने भतीजा प्रहलाद से मिलने जाऊंगा। वह खाना उड़ा रह करके मिलने गई और वहाँ ब्राह्मण लड़कों ने मिल करके उसे
बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में मन में भय हुआ कि यह जाके कह देगी तो हम लोग को नाश कर देगा हिरण्यकश्यप। तो उसे वहीं पर जला दिया। उसके बाद हिरण्यकश्यप को पता चला, धीरे धीरे पता चल गया कि उसको लोग ये करते हैं, मार दिए हैं, बलात्कार किए हैं। अंत में अंतोगतवा वह सभी को तलवार के धार से यहाँ पर अबीर लिख पाए। उसी समय से हम लोग अबीर और गुलाल शुरुआत करते हैं और उसी समय से होलिका को जलाने की भी परंपरा है। इसे ये नारी जाति में बहुत बड़ी प्रवृत्ति है कि हम लोग एक नारी को जला करके और उत्सव मनाते हैं, रंग गुलाल अबीर लेकर के एक दूसरे के ऊपर छिड़काव करते हैं। जो यह और हर एक साल इसी एक ही नारी को, एक ही अबला को, एक ही महिला को जलाया जाता है। यह बहुत प्रवृत्ति है। इससे बहुत जगह अब लोग जागरूक हो चुके हैं और होलिका दहन बंद करने की मांग कर रहे हैं। और हम भी मांग करते हैं कि यह होलिका दहन बंद होना चाहिए और ये नारी समाज का अपमान है, उसे बंद होना चाहिए। इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में इस ग्राम के मानवर प्रोफेसर अजय राम जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने विचार को हम लोगों के बीच रखें। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों, महापुरुषों, बुद्धिजीवों को सत सत नमन करते हुए आज जिस महिला की शहादत दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हैं, उनके चरणों में सशक्त नमन करते हुए इस होली पर्व पर दो शब्द आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे कि बहुजन समाज में जन्मे हुए दो भाई हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, दो भाई जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिला है, वहाँ हरदोई नामक ग्राम था, उस हरदोई नामक गांव के रहने वाले थे दोनों और बलशाली थे, राजा थे। उस समय तथाकथित प्रपंची, जिसको हम भगवान कहते हैं, आज के युग में जो लोग जान नहीं रहे हैं, ईश्वर समझ के पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तथाकथित विष्णु नाम का एक व्यक्ति था। हिरण्यक्ष जो है उसको हराकर बहुत सारा संपत्ति उसका लूट लिया, उसके बहुत सारे जमीन पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बहुत छल प्रपंच लगाकर उसको मार दिया गया विष्णु द्वारा। लेकिन एक छोटा भाई जो हिरण्यकशिपु थे वो बच जाते हैं और युद्ध होता है, जिसमें जो उनके द्वारा प्रबंधवादियों द्वारा, मनुवादियों द्वारा जो छल प्रपंच के आधार पर अंधविश्वास पाखंड जो फैलाया गया था, उसका विरोध हिरण्यकशिपु ने किया और अपने राज्य के अंदर उसको बंद करवा दिया कि हमारे राज्य में इस तरह का अंधविश्वास नहीं रह चलेगा। जिससे विष्णु बहुत जला हुआ था और उसका जो एक बेटा प्रहलाद है, जैसा कि आपने सुना, प्रहलाद उनका बेटा था और जो इसका आज फोटो आप देख रहे हैं, होलिका की बहन थी। वो जब यंग हो गया है प्रहलाद को उल्टा सीधा समझाकर, आज भी देखिए, आज मेरा घर परिवार है ना, बहुत लोग हैं विरोध करते हैं, पढ़ा लिखा जो लोग हैं हमारे घर परिवार में वो भी विरोध करता है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं, इसमें ही सब कुछ है, राम ही सब कुछ है और ये हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं ये कुछ नहीं है, हमको सब कुछ वही दिया है। आज भी सबसे दुख की बात यह है कि इस घर में, इस परिवार में भी ऐसे पढ़े लिखे लोग अभी भी हैं जो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। अभी भी पंडित के पीछे, तो मूर्ति के पीछे, तो आडंबर के पीछे, तो भूत के पीछे, अभी कितना दुख की बात है। इस बात को समझना होगा कि ये जो परंपरा चली आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों के बलिदान बहुत उलट दिया है। आप चाहे सदगुरु रविदास जी को देखिए, उनका भी मर्डर किया गया, हमारे अम्बेडकर साहब को देखिए, तथाकथित उनको भी मर्डर किया गया। तो जो भी हमारे महापुरुष हमारे समाज के विकास की बात किए हैं, हमारे समाज में जो अंधविश्वास पूर्ति फैली हुई है उस पर उन्होंने कटाक्ष किया, उस पर सुधार करने का कोशिश किया है। इतिहास साक्षी है कि सबको हत्या कर दिया गया। जैसे अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य के आधार पर ऐसे 17 महापुरुष हमारे समाज में जन्म लिए थे, बहुजन समाज में जन्म लिए थे, जिनको ब्राह्मणवादियों द्वारा, मनुवादियों द्वारा मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। लेकिन दुख ये बात है कि इतना होने के बाद ही
हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी अभी भी उस अंधविश्वास, उस पाखंड, उस देवता, उस पितर पत्थर के पीछे लगे हुए हैं। जानते हैं कि पत्थर को पूजने से कुछ मिलना नहीं है। हमको जो भी मिलेगा स्कूल से मिलेगा, जो भी मिलेगा किताब से मिलेगा, मंदिर में जाने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर भी हमारे लोग, कल भी देखिए यहाँ होली था, बहुत सारे लोग होली मना रहे थे। ये बात सही है, जब हमको भी जानकारी नहीं था, हम लोग अविश्वास में पड़े हुए थे, हम लोग भी होली मनाते थे, ढोलक बजाते थे, गाते थे। लेकिन जब ये ज्ञान मिला तो हमने बंद किया। मैं भी निवेदन करूंगा कि जो लोग खासकर पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब अंधविश्वास को त्यागें। और जो सही चीज है, बाबा साहब ने कहा है कि जानो तब मानो, और उसके बारे में आप जानिए रहे हैं और होली मना रहे हैं। होली क्यों मनाया जाता है, इसको हमको जानना होगा। अगर नहीं जानते हैं तो अगला के कहने से क्यों मान लेंगे? हम पढ़े लिखे, उस पर जस्टिस करेंगे, उस पर विवेचना करेंगे, सोचेंगे कि आखिर ये जो बता रहे हैं, ये जो बताया गया है परंपरा के द्वारा जो चली आ रही है पहले से, वो गलत है कि सही है। अगर होलिका थी तो फिर उसकी हत्या क्यों की? कहीं ना कहीं बहुजन नारी के साथ साथ ये नारी थी, इसका मतलब नारी का अपमान है। और हम नारी का अपमान करते हैं, हर साल अपमान करते हैं, हर साल जलाते हैं, और जलाने के बाद खुशी मनाते हैं, दारू शिकार रंग अबीर खेलते हैं। जैसा कि अगले वक्ता ने कहा, अबीर, बात सही है। अबीर का मतलब ही होता है कायर। अबीर से हिरण्यकशिपु ने उन आतताइयों को, उस बलात्कारियों को पकड़ने के बाद तलवार के मुख से उनके ललाट पर लिखवा दिया था अबीर, यानी कायर, जो वीर नहीं है। और जब लेकर के पूरे राज्य का भ्रमण करा रहा था तो जो लोग देखने वाले थे उस पर गोबर और कीचड़, पानी, रंग, लोग उसको तिरस्कृत करने के लिए फेंक रहे थे। उनको यही चीज परंपरा के रूप में आ गया। आज हम भी कीचड़ से खेलते हैं, कपड़ा फाड़ा फाड़ी कर देते हैं, तो गोबर फेंकने लगते हैं। ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं अंधविश्वास है। और जब तक हम नहीं जान रहे थे उसको मान रहे थे, लेकिन जब हम आप जान रहे हैं तो फिर उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस नारी का अपमान है, और खासकर हमारे बहुजन की जो महिला है, बहुजन नारी है, उसका अपमान है, उसको हमको त्यागना चाहिए। एक बात है, ऐसा व्यक्ति जिसका बेटा मरा हुआ है, उसकी पत्नी साड़ी का कफन बना के दफना रही है, और वो हमारे जो है समस्या की लड़ाई लड़ने, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने इंग्लैंड गए हैं, वो हमारे लिए जब इतना कर सकते हैं तो हम एक अबला नारी के लिए क्या त्याग नहीं कर सकते हैं? इसलिए आज शपथ लेने की जरूरत है, और ये बात समझने की जरूरत है। और खासकर ऐसे लोगों को, अनपढ़ जिनको तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ सकता है, देख सकता है, वो भी जब आकर में डूबा हुआ है, वो बहुत दूर की बात है। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। फिर हम उसी राम युग में चले जाएंगे। राम युग में क्या था? आपका कर्म क्या था? आप समझते होंगे, सारे लोग जानते हैं कि फिर अगर वो आता है तो फिर वही झाड़ू और वही घड़ा बढ़ा जाएगा हमको, और न हमको पढ़ने का अधिकार होगा, न कोट पैंट पहनने का अधिकार होगा, फिर लंटे रहने का अधिकार हमको हो जाएगा। इसलिए उससे रोकना है हमको, और तब हम रोकेंगे जब लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे। और पढ़े लिखे लोगों का ये होना चाहिए उनमें कि जहां भी है, बाबा साहब भी अकेले थे, अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमको इतना बड़ा अधिकार दिया। अगर यहाँ बैठे हुए 10 लोग हैं, हम लोग इस बात को समझ लें कि हमको लोगों को बताना है, समझाना है, तो बताते ये जो है हर जगह लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस अंधविश्वास को हमको त्यागना है। शपथ लेके जाने की जरूरत है। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि इनको पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। अगली कड़ी में हम लोगों ने वक्ताओं का जो विचार सुना, उसमें काफ़ी सराहनीय विचार रहा कि हम अपने समाज से, अपने घर परिवार से अंधविश्वास को कैसे दूर कर सकते हैं। यहाँ जो हम लोग एक फ़ोटो लगा रखे हैं, इसमें जो स्लोगन लिखा हुआ है, वो स्लोगन एक महापुरुष ने लिखा है, जिनका नाम था ज्योतिबा फुले। उन्होंने इस देश में शिक्षा का प्रथम प्रसार करने वाला व्यक्ति है, जो कि बहुजन समाज को और महिलाओं को पढ़ने के लिए इन्होंने अधिकार दिलाया। उन्हीं का यह स्लोगन है। तो अगर एक महापुरुष ने इतने जानकर विचार करके अगर इस स्लोगन को लिखा है, मानना चाहिए। ये बताना चाहेंगे कि महिला को होली के नाम पर, होली के नाम पर जो मना रहे हैं, इससे अच्छा अगर हम अपने समाज में जो अंधविश्वास है, जो कुरीति है, हमारे हम इन सबको जलाएँ। जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है, हमारे यहाँ जो जात पात भेदभाव, छुआछूत है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, हम इन सबको जलाने की प्रयास करें। ऐसा ना कि एक कमज़ोर महिला को हर वर्ष जला करके, और इस परंपरा को हम, जो कुरीति है समाज में, इसको हम बढ़ाते रहें। तो अब लास्ट समय में इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हुए हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे, क्योंकि हमारे समाज में जन्मे इस महिला के साथ जो शोषण अत्याचार हुआ है और इनकी जो मृत्यु हो गई, तो
इनके लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे और इस कार्यक्रम को अभी समाप्त करेंगे। और आज ये हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आज के बाद होलिका दहन हम लोग ना मनाएंगे, ना स्वीकार करेंगे और ना ही होलिका दहन के बाद होली का हम लोग ना किसी को बधाई देंगे और ना किसी का बधाई स्वीकार करेंगे। लास्ट में एक बार पुनः जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय बाबा बी आर अम्बेडकर।